हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। गाइस, ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो विक्टोरियन एज के बहुत बड़े जाने माने पोएट माने जाते हैं। इनका जन्म है वो 12 दिसंबर 1812 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1889 में हुई थी और 77 ईयर्स ओल्ड होने के बाद इनकी जो डेथ हो गई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पोइम्स में ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया है और उनका जो जन्म है वो कैम्बरवेल में इंग्लैंड में हुआ था, 1812 में हुआ था। ब्राउनिंग के जो फादर हैं वो एक वेल पेड क्लर्क हैं बैंक में और इंग्लैंड में, लेकिन उनकी जो माता है वो एक अकम्प्लिश्ड पायनिस्ट हैं। और जो ब्राउनिंग है उन्होंने सेल्फ टॉट खुद से ही पढ़ाई की थी। उन्होंने उनके फादर की लाइब्रेरी में पढ़ाई शुरू की थी जो कि 6000 बुक से भी ज़्यादा बुक से भरी हुई है। ब्राउनिंग ने गाइस 12 साल की उम्र में ही पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन गाइस देखा जाए तो हमारे यहाँ पर 18-19 साल से पहले बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं। तो आइए गाइस, इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। 1833 में ब्राउनिंग ने गुमनाम रूप से उनका जो फर्स्ट मेजर वर्क है वो लिखा, पॉलेम नाम से उसको प्रकाशित किया। और 1840 में 7 साल बाद उन्होंने सोडालोन नामक एक नया मेजर वर्क पब्लिश कर दिया। गाइस, इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनको आप पढ़ेंगे तो बहुत फेमस और इंटरेस्टिंग मेजर वर्क्स हैं। अगर आपको टाइम लगे तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। और 1841 से लेकर 1846 इन 5 सालों में उन्होंने अपने 7 मोर प्लेज इनको भी पब्लिश करवा दिया। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक पोइम पिप्सा पासेज ये जो पोइम है गाइस पिप्सा पासेज, ये इन लाइनों से एंड होती है, ख़त्म होती है। गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड। और ब्राउनिंग की जो अदर पोइम है वो है ड्रामेटिक लिरिक्स, जो कि 1842 में पब्लिश की गई थी, लिखी गई थी। एंड जो ड्रामेटिक रोमांसेस है वो 1845 में लिखी गई थी। और ये जो पोइम है वो बेल्स एंड पोमग्रेनेट्स इस टाइटल के अंडर पब्लिश की गई थी। और गाइस 1844 में जाकर ब्राउनिंग ने एलिजाबेथ बैरेट की पोइम्स को पढ़ा था, जो कि बाद में उसकी वाइफ बनने वाली हैं। लेकिन ब्राउनिंग है जो 1845 में मिले थे उनसे, लेकिन उस टाइम पर जो एलिजाबेथ बैरेट है वो बहुत बीमार रहती थी, लेकिन ब्राउनिंग ने उनकी बीमारी को देखते हुए उनकी बीमारी की कोई परवाह नहीं की और उनसे शादी कर ली 1846 में। लेकिन 15 साल बाद 1861 में एलिजाबेथ बैरेट है उनकी जो डेथ हो गई। लेकिन एलिजाबेथ बैरेट की डेथ के बाद ब्राउनिंग है वो लंदन लौट आए और वहाँ पर उन्होंने अपनी और पोइट्री को पब्लिश किया। और द रिंग एंड द बुक ये 1868 में पब्लिश की गई थी और ये ब्राउनिंग की मोस्ट सेलिब्रेटेड अचीवमेंट है लाइफ की। और ये एक वर्स नोवेल है जो कि 1698 में सेंटिमेंटल रोमन मर्डर ट्रायल के ऊपर बेस है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनरी डिग्रीज पर अवॉर्डेड किया गया था 1882 में। और जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है उसमें अवॉर्डेड किया गया था 1884 में। वो रिप्रेजेंटिंग आर्ट के एक बहुत बड़े मास्टर थे और वो ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी है और उनकी जो मेंटल और मोरल क्वालिटी है उनके बारे में बहुत अच्छा प्रेजेंट करते थे। और ऑप्टिमिज्म है वो उनकी पोइम्स का
हर्ट कहा जाता है। और उन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी लाइक एज लास्ट राइड टुगेदर, पिप्सा पासेज, एवेलिन होप, रबीबेन एजरा एक्सेट्रा। और इन सब पोइम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विश्वास आशावादी के बारे में बताया है। और इनकी जो पोइम है रबीबेन एजरा, उन्होंने उस पोइम में ओल्ड एज के बारे में बताया हम कि ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, द हाफ ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड। इसमें यही बताया गया है कि आओ तुम भी मेरे साथ बूढ़े हो जाओ, और ये जो लाइफ है, ओल्ड एज के जो दिन हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो जवानी से भी अच्छे वाले दिन हैं।